मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं यहाँ संबल चंदूसी रोड पर एक प्रवास कुटिया के नाम से एक आश्रम बना हुआ है और वहाँ मौजूद हैं। और ये प्रवास कुटिया किसकी है उसके बारे में हम पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ महापुरुष भी अंदर हैं प्रवास कुटिया में, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि ये प्रवास कुटिया किसकी है और कैसे यहाँ बनी और कौन कौन यहाँ पर रहते हैं। पूरी जानकारी इस हम नवजीवन 24 के माध्यम से हम आपको। ये जो प्रवास कुटिया मौजूद है वो संबल चंदूसी एक रोड निकला है, हाईवे है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और वहीं एक सराय सिकंदर गांव पड़ता है, उसी में ये प्रवास कुटिया मौजूद है और रोड के ही किनारे बनी हुई है। तो उसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे कि ये प्रवास कुटिया किस तरीक़ा से बनी हुई है। और यहाँ पर सराय सिकंदर में एक बोर्ड भी लग रहा है, जो बोर्ड हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ऊपर लिख रहा है, सोचकर देखें साथ किया जाएगा। नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रवास कुटिया सौजन्य से मानव सेवा समिति चंदूसी। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बोर्ड लग रहा है और बोर्ड पर किसी और अन्य तरीक़ा से कुछ नहीं छपा हुआ है, सिर्फ इसका जो नाम है प्रवास कुटिया रखा है। और प्रवास कुटिया नाम ही क्यों रखा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इस प्रवास कुटिया का नाम प्रवास कुटिया ही क्यों रखा है। चलो चलते हैं दोस्तों, अब वहाँ आश्रम की प्रवास कुटिया की तरफ को कैसी प्रवास कुटिया बनी हुई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों, ये हम प्रवास कुटिया का तरफ चलते हैं। ये सामने प्रवास कुटिया का बेस्ट मेन फ्रंट, ये मेन गेट है। मेन गेट देखो कितना सुंदर है और आप दिखा रहे हैं ये सामने का कोई वैसा कुछ नहीं है। दो मेन गेट हैं, ये बीच का मेन गेट है, ये आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जाने का रास्ता है, ऊपर अंदर की एंट्री है, यहाँ ताले लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल में। और आपको हम दिखा रहे हैं, ये संबल चंदूसी रोड पर मौजूद है। ये इस प्रवास कुटिया है और यहाँ पर एक ही मूल मंत्र का जाप होता है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज हम यहाँ मौजूद हैं और हम इसमें कुछ महापुरुष रहते हैं जो दिन रात रहते हैं। तो उनकी एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी के ही माध्यम से, कमेटी के ही द्वारा उनका खान पान होता है, वही सामान सब कुछ ला के देते हैं। उनसे भी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि उनकी व्यवस्था कैसे होती है। यहाँ कोई किसी से दान नहीं लिया जाता है। ये प्रवास कुटिया नारायण साकार हरि की बनाई हुई है और ये इसका नाम ही प्रवास कुटिया रखा है। तो और बकाया जानकारी जो है वो हम अंदर चलते हैं और उन महापुरुषों से जानकारी लेते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों। ये प्रवास कुटिया की ये साइड का बराबर में जगह खाली पड़ी है, उसमें कुछ ये देखिए, यहाँ पर कुछ ईंटें भी आई हुई हैं। यहाँ बाउंड्री के लिए, यहाँ बाउंड्री होगी एक, ये हाईवे गया है, किसी छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो इधर उधर से कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए यहाँ व्यवस्था के लिए कुछ ईंटें आई हुई हैं और कुछ बजर फुट भी है। और ये देखिए फुलवाड़ी भी है लगी हुई है और साइड में ये जगह खाली पड़ी है, बहुत ही सुंदर। और ये अंदर से जो महापुरुष रहते हैं उधर से जाने के लिए एक रास्ता गई है, वहाँ से हम पहुँचते हैं। मेन गेट से कोई रास्ता जाने के लिए नहीं है, अभी अंदर से जो छोटा रास्ता है उससे हम गेट से जाएंगे और उन महापुरुषों के लिए कौन कौन यहाँ पर महापुरुष, कितने महापुरुष रहते हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे और सारा कुछ दिखाएंगे और सारा कुछ समझाएंगे। आप इस हमारे बने रहिए हमारे इस चैनल नवजीवन 24 में। दोस्तों, ये हम अंदर आ चुके हैं और अंदर का ये जो ग्राउंड है, ये एक मेन गैलरी गई है साइड में को। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये गैलरी बनी हुई है। इसके जो प्रवास कुटिया है साइड का ये नज़ारा है, ये पूरी प्रवास कुटिया साइड से हम आपको दिखा रहे हैं। नवजीवन 24 न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये साइड का प्रवास कुटिया का नज़ारा है। और यहाँ पर ये हमारी व्यवस्था है, शौचालय बने हुए हैं साइड में। और यहाँ पर हमारे कुछ महापुरुष भी हैं, उनसे हमारे ताऊ जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि ये प्रवास कुटिया मतलब कैसे बनी और किसकी है ये प्रवास कुटिया। और यहाँ पर अभी ताऊ जी ने कुछ गिलास में कुछ प्रसाद कुछ पिया भी था, यहाँ कुछ मिलता है, उसके बारे में भी हम आप इनसे पूछेंगे कि ये क्या कुछ है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते जी। ये प्रवास कुटिया जो है वो कितने दिन पहले यहाँ पर बनी है और ये इसका प्रवास कुटिया का नाम ही क्यों रखा है? दरअसल में ऐसा है, ये जो है आज से करीब 15 साल पहले समझे इस कुटिया का निर्माण हुआ। और ये हमारे सब संगत के भाई बहन जो हैं समझे, उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिरे करा
और ज़्यादा सहयोग जो रहा हमारे सराय के अंदर जो है इस गांव से ज़्यादा रहा। अच्छा, हमारे ताऊ जी जिनको बोलते हैं, नेताजी अध्यक्ष जी हमारे रमेश चंद्र जी जो हैं, समझे, और भी हमारे बहुत से साथी लोग जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग करा। उन्होंने उनकी वजह से इतना ये कब हुआ। आपको जानकारी है कि ये कौन सी सन में बन के यहाँ तैयार हो गई? ये शायद इसका निर्माण जो है 5 में हुआ था शायद, मेरे ख्याल से 5। आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? मैं तो खैर यहाँ से तो क्या एक बार वहाँ चनौसी में हुआ था और पहले पमासा होता था, तो पमासे में कभी हम गांव से जाते थे, यहाँ से जुड़े हुए नहीं थे, गांव से जाते थे हम कभी। अच्छा। कभी तो अपना ट्रैक्टर से जाते थे और उनको ले जाते। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? मैं वैसे मूल निवासी मैं तो पुरा का हूँ और 25-26 साल से चनौसी रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पुरा हाउस जो है वहाँ रहता हूँ मैं। तो आपकी मतलब जुड़ने का क्या कारण था जो कि आप यहाँ पर जुड़ने का जो आपने काम किया, आप यहाँ पर आपने अपनी आस्था दिखाई, तो आप मतलब किस तरीक़ा से यहाँ पर जुड़े? क्या आपके साथ में क्या घटना घटी जो आप मतलब इस से जुड़ पाए? देखिए, साथ में घटना तो कोई नहीं घटी है मेरे आज तक, बेकार आपसे झूठ बोलूँ, कोई घटना नहीं घटी। ये तो एक प्राकृतिक वैसी चीज़ें हो जाती है, ये तो समझे चलता है जीवन में इंसान का, इसमें किसी का वो नहीं है, समझे। जीवन में ये तो लोग उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन जुड़ा जो हूँ मैं, समझे, परमात्मा के नाम से जुड़ा हूँ। और परम पिता परमेश्वर जो हैं, समझे, परमेश्वर नहीं कहना चाहिए, हमारे साकार हरि जो हैं, समझे, उनके आने से, समझे, उनके मात्र दर्शन से सभी कष्टों को जो है दूर हो जाते हैं। कष्ट जितने भी हैं सब दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई भी वो नहीं है, जैसे और जगह जो होते हैं ना, उसमें मंदिरों में या धार्मिक वैसी जगह में चढ़ावा होता है और भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई भी नहीं है। ताऊ जी, आप कुछ गिलास में हमने देखा था कि आप कुछ गिलास में पी रहे थे, वो क्या पी रहे थे यहाँ पर? अभी हमने देखा था कि आप यहाँ पर आए थे, जैसे ही हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो आप कुछ गिलास में थे, उसके बारे में बताइए क्या पी रहे थे? जी, वो जो है परमात्मा की बताई हुई एक जड़ी बूटी है, समझे, जिसको प्रसाद कहा जाता है, बूटी प्रसाद। उस बूटी प्रसाद को पीने से, समझे, सारे रोग जो है मनुष्य के अंदर जितने भी रोग हैं उसके सब की जो है रोकथाम हो जाती है, सब दूर हो जाते हैं। उसको लगातार पीता रहे कोई व्यक्ति तो ये सारे रोग जो हैं, समझे, सब दूर हो जाएंगे। कभी कि उसके शरीर में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का रोग पैदा नहीं होगा उसमें। अच्छा, जो आपने अभी बूटी प्रसाद बताया था, जैसे कौन कौन सी बीमारियां नष्ट हो सकती हैं उसके पीने से? उससे तो देखिए मेरे ख्याल से समस्त बीमारियां हैं, जैसे कोई नाम तो होगा, जैसे शुगर है, समझे, सबसे पहले तो शुगर को बहुत कंट्रोल करती है ये। दूसरे ये खांसी है, जुकाम है, समझे, और भी अनेक परेशानी है, शारीरिक दर्द हैं, उनमें सभी में ही जो है लाभकारी है ये। अच्छा, किसकी बताई जी? किसकी बताई हुई है? ये तो प्रभु की है, समझे, हमारे प्रभु ने ही इस जड़ी बूटी को जो है दर्शाया, प्रभु ने ही हमारे, समझे, इसको वो करा है। और जो है हमारे जो बड़े जो हैं, समझे, हमारे साथी जो हैं, उन लोगों ने इसको बनाया प्रसाद के रूप में। इसमें अनेक तरह की वो कई औषधियाँ पड़ती, 11 तरह की औषधियाँ पड़ती हैं इसमें। 11 तरीका की? जी हाँ, जी हाँ, समझे। हाँ, तो यहाँ उसका कोई चार्ज लिया जाता है? कैसे मिलता है ये प्रसाद? अब उसके बारे में बताइए कि अगर कोई भी महापुरुष यहाँ आए और आकर के उसे प्राप्त करना चाहे, उसे पीना चाहे, तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, यहाँ लेना देना तो कुछ है ही नहीं, और वो भी प्रसाद के लिए कह रहे हैं आप। यहाँ तो प्रसाद किसी चीज़ में किसी तरह का लेना देना नहीं है। किसी तरह से कोई आज तक बता के दे दे हमें, हम उसके गुलाम बन जाएंगे, हम, समझे, हमेशा अपना जीवन उसके साथ में बिता देंगे अगर कोई कहते कि हाँ किसी तरह से चढ़ावा दिया जाता हो। नहीं, ये कुछ नहीं है, समझे। ये प्रसाद जो है, जैसे संगत के भाई बहन जो आते हैं, समझे, वो आते हैं तो उनको तुरंत हम जो है, समझे, प्रसाद जो है उनको दिया जाता है। जैसे अभी हमने लिया था प्रसाद, समझे, हम आने की देर ना हुई तब तक हमारा प्रसाद दे दिया, हमको लो प्रसाद लो। मैंने देखा आप पी रहे थे। जी हाँ, समझे। तो ये प्रसाद जो लाभकारी है, समझे, जिस प्रसाद को पी लिया जिसने, समझे, तो उसके जन्म जन्म के सभी, समझे, रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और दूसरे उसकी मानसिक जो है, समझे, ये सब जो है
दूर हो जाती है। मैं आप यहाँ जुड़ने से पहले किस पद पर आसीन थे? पद? अच्छा, मैं जो है इसमें शिक्षा विभाग में टीचर था मैं। शिक्षा विभाग में? जी हाँ, मैं जूनियर हाई स्कूल से रिटायर हुआ था यहाँ से ही, समझे। हाँ, ये सरा सिकंदर से ही रिटायर हुआ था मैं। लेकिन आपकी आस्था यहाँ जुड़ गई? जुड़ी हुई, किसी का दबाव, किसी का हुई थी, है और रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। या किसी के दबाव से आए थे आप? जी, दबाव किसका होता है? प्रभु ने तो गोद में लेके बुलाया हमें, ऐसे थोड़ा ही बुलाया। प्रभु ने अपनी शरण में लिया है हमें एकदम, समझे। किसको मिलती है शरण? प्रभु की। बड़े भाग्यशाली को मिलती है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने हमें अपने, समझे, दिव्य दर्शन दिए हैं हमें। और रोजाना जब हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले दर्शन हमको प्रभु को, समझे, सामने होते हैं हमको। जब आते, जब हम नमन करते हैं तो परमात्मा की छवि दिखाई देती है हमको वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो उनका कोई मूल मंत्र? ये मूल मंत्र है उनका? कोई नाम है? बताइए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अच्छा, इसी नाम से जो भी संगत है, जो भी महापुरुष है, इसी नाम को, हाँ, इसी नाम से तर रहे हैं सब लोग। इसी नाम से, जैसे महाकुंभ में गए ना नहाने के लिए, समझे, वैसे ही यहाँ पे लोग आते हैं, समझे, वैसे ही तर जाते हैं हमारे, उनकी अमृत वाणी से तर जाते हैं। देखिए, आपने इस प्रवास कुटिया पर जो महापुरुष थे उनकी जुबानी आपने सुनी, और उनकी जो वाणी थी, एक एक वाणी में सत्यता झलक रही थी। और आप से हमने उनसे रूबरू कराया और उनसे एक एक बारे में जानकारी ली, और एकदम बेझिझक होकर के वो अपने एक शिक्षा विभाग में भी तैनात थे, और शिक्षा विभाग में भी तैनात होने के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने अपनी आस्था बनाए रखी और सत्य के साथ में जुड़ने का काम किया। और यहाँ पर खूब मज़े में है, कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चढ़ावा नहीं है, फूल बत्ती अगरबत्ती कुछ नहीं है, और ना ही यहाँ कुछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो महापुरुष रहते हैं, यहाँ पर जो महापुरुष रहते हैं, उनका जो खान पान है वो किस तरीक़ा से होता है? कहाँ से आता है वो? अच्छा, ऐसा है, यहाँ पे जो है हम लोगों की कुछ कमेटी है, हम लोगों की सदस्य हैं हम कुछ लोग, समझे। तो यहाँ के जो यहाँ रहते हैं भाई रहते हैं, वो जो शाम को रात को जो रहते हैं, समझे, उनका बंदोबस्त जो है जो संगत के कमेटी वाले जो हैं, समझे, वो ही करते हैं, समझे। आपस में जुड़ करके कोई कुछ अपने घर से, समझे, अनाज पानी ले आता है। बाहर से कोई किसी भी महापुरुष से कोई दान नहीं लिया था? किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी संगत में जितने जुड़े हुए हैं, समझे, 30 आदमी हो, 25 हो, 35 हो, 40 हो, समझे, जो हमारी वो है, उनसे ही हमारा आपस में वो रहता है। सब लोग सहयोग करके अपने अपने मिल करके, समझे, यहाँ का उठाते हैं। और यहाँ खर्चा ही क्या है, खाना पीना, और क्या यहाँ कोई वो थोड़ी है, मालपुआ थोड़ी बनना है यहाँ पे। लगभग कितने महापुरुष रहते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हैं करीब, मेरे ख्याल से शाम को तो हो जाते हैं 10-15 करीब हो जाते हैं। अच्छा, कमेटी के भी महापुरुष रहते हैं यहाँ पर? है जी, कमेटी के भी महापुरुष रहते हैं? हाँ, कमेटी के महापुरुष रहते हैं। अच्छा, चलो, और भी जानकारी यहाँ प्रवास कुटिया के बारे में, और भी महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। और यहाँ पर इस जो बराबर में फ्रंट था, उस प्रवास कुटिया के बारे में बताया। और भी देखो, इधर से आप इधर से अंदर से इसका कैसा ग्राउंड है और कैसी प्रवास कुटिया अंदर से दिखाई देती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ये इधर बराबर में ही ये गेट है, ये गैलरी बनी हुई है। इधर से भी मैंने आपको पहले बताया था, इस मेन गेट के 3 गेट हैं, और एक बीच का गेट है जो अंदर प्रवास कुटिया में को जाता है, और 2 बराबर में हैं। जैसे कोई भी वाहन है वो अंदर के लिए आ सकता है, वो हमने आपको बताया था। और कोई इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पर कुछ ही महापुरुष रहते हैं जिनकी व्यवस्था यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी करती है। और यहाँ बाहर से किसी भी व्यक्ति का कोई भी ना रुपया लिया जाता है, ना किसी भी वस्तु पदार्थ लिया जाता है। और भी हम महापुरुष हैं यहाँ से, उनसे भी और जानकारी लेंगे। पुरुष हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। जी नमस्कार। नारायण सागर समझ जयकार। अच्छा, ये कौन सा आपने मूल मंत्र बोला, उसके पूरा बताया हुआ है? जी बताइए। ये परमात्मा का बताया है मूल मंत्र, नारायण साकार हरि की बोलो।
जी, पूरा मूल मंत्र क्या है? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की नहीं, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अच्छा, इसका कोई सीमित वो है कि कितनी बार ये नाम जपना चाहिए और कितनी बार नाम जपने से व्यक्ति की कितनी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, ऐसा कुछ है? ये तो हर वक्त का सांस सांस पर नाम लोगे तो और ही बढ़िया है, और जब तुम्हें टाइम मिले तो जब कर लो, समझ लो। अच्छा, इसका नाम लेना जो जब टाइम मिले जब करो, और नहीं हर वक्त रात दिन जपोगे तो बढ़िया है। अच्छा, आपका यहाँ पर प्रवास कुटिया पे कैसे आना हुआ? ये हम यहाँ पड़िया रह गए हैं, बाजपुर से पड़िया आए, पड़िया से फिर यहाँ आए, तो हम तो जा रहे मतलब क्या नाम यहाँ बेटा में आए एक बार पहले, तो कई दिन रहे उनके यहाँ, तो हमने सोची मुरादाबाद गए तो मैंने किया भाई इनके पास नहीं जाएंगे, यहाँ बैठेंगे होकर जाएंगे प्रवास कुटिया पर, यहाँ पहुँचेंगे मतलब कोई सेवा कर्म मिल जाएगा। ये टेंट वाले जो हैं यहाँ से 7 के 7 हूँ मैं, तो क्या उनसे पता कर लेंगे। अब हम आए तो वो देखें तो जो उनसे वो जिससे हम बच रहे वो तकत पे लेटे हुए मिले यहाँ, समझ लो। परमात्मा की कृपा ऐसी हुई, वो ही आ गए हमसे पहले, तो बोले आ जाओ, मैंने कहा हाँ आ गए। बोले गए तुम तो यहीं रह लगो। अच्छा, आपकी जीवन में कौन सी ऐसी घटना घटी जो आप यहाँ पर आए, या कैसे आपकी मान्यता यहाँ जुड़ी? आपने क्या यहाँ पर इस दर पर क्या चीज़ ऐसी देखी जो आपकी एकदम से आपने अपने परिवार अपने बालक बच्चों को देख करके भी आपने यहाँ पर अपनी मान्यता के अनुसार आपने यहाँ आना कैसी, या क्या चीज़ आपने सोची यहाँ? वैसे तो जब मतलब बाल बच्चों का क्या, बाल बच्चों से दूर होना ही होना है एक दिन, हर एक किसी को ना है मतलब, तो हमें कोई परेशानी ही जो हमारी परेशानी नहीं हुई दूर हुई तो हम तो उससे अलग हो गए। यहाँ परेशानी अब फायदा है, हाँ फायदा है। अच्छा, मतलब ये तो आगे पीछे होना ही है, 30 साल में ना होगा, 20 साल में होगा ना, 50 साल में होगा, जब मृत्यु होगी जब तो होना ही होना है, उससे पहले थोड़े हो रहे हैं बस। तो और मैं उनसे भी हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भारतल मनापुर, तहसील संभल, जिला जनपद संभल। अच्छा, आपका यहाँ पर जो दर है, यहाँ किसका दर है ये नारायण साकार हरि का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार का दर है। अच्छा, यहाँ जो प्रवास कुटिया है, इसका प्रवास कुटिया का नाम प्रवास कुटिया ही क्यों रखा? कोई अन्य नाम भी तो रख सकते थे, किसने ये नाम रखा और नाम ही ये प्रवास कुटिया ही नाम क्यों रखा, इसके बारे में? तो परमात्मा की गतिविधि है, लीला है उनकी, जो उन्होंने यहाँ रखा। इस जमीन के भाग हैं, ये यहाँ पर ये प्रवास रखा गया, और यहाँ महापुरुष आते हैं और उनके संकट दूर होते हैं। नहीं, यहाँ जो इस जैसे और भी धार्मिक स्थलों में आश्रम बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो प्रवास कुटिया रखा है, वो नाम ही प्रवास कुटिया ही नाम क्यों रखा है? प्रवास कुटिया नाम ही और रखा है। यहाँ कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता है, यहाँ कोई फूल माला या कुछ भी नहीं चढ़ती है, कोई पैसा कोई गुल्लक पुल्लक कुछ नहीं रखी जाती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ निःशुल्क होता है यहाँ। अच्छा, फायदा जो डॉक्टरों के फेल हुए आते हैं मरीज, वो भी यहाँ जो है संतुष्टि होकर और छुटकारा होकर जाते हैं। अच्छा, ये है। यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे कोई डिमांड होती है किसी भी तरीके की? कोई किसी से कोई डिमांड नहीं है, कोई किसी से कोई मांगते नहीं है। या कोई बुलाने से आते हैं? नहीं, बुलाते नहीं है। परमात्मा तो खुद ही घट में बैठ जाते हैं, जिससे फायदा होता है वो खुद ही जाता है अपने आप। अच्छा, आपके जीवन में ऐसी कौन सा वो हुआ जो मतलब आप यहाँ पर आए? हमारे जीवन में ये हुआ कि भोले बाबा करके मैसूर थे, जब पमासा गए तो पमासे से हम जुड़ने के बाद फिर थोड़े थोड़े हमारे बीमारियां भी थी, जो भी कुछ वो हमारी छुटकारा पाती रही, तो हम इनके जुड़ते रहे। फिर हमारी घुटनों में दर्द हुआ, उससे भी हमें छुटकारा मिल गया, इसलिए हम जुड़े। निःशुल्क, ना कोई चढ़ावा है ना कुछ है, बस आने जाने का ही कष्ट है। अच्छा, और भाड़ा देते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है। अगर ये आपके जीवन में ही घटनाएं नहीं घटती तो आप क्या जुड़ते नहीं? फिर क्यों नहीं जुड़ते? जब हमें पता है कि यहाँ ऐसा फिर क्या देखा नहीं होती है, कुछ चढ़ावा भी नहीं होता। अभी ताऊ जी ने बताया था क्या हमारे जीवन में कोई भी घटना नहीं घटी है, फिर भी ये जुड़ चुके। लेकिन ये ताऊ जी ने खुद बताया था अभी कि इनके जीवन में अभी तक कोई ऐसी घटना ही नहीं घटी, और ये दुख बीमारी तो चलती रहती हैं। हाँ। फिर भी इन्होंने अपनी आस्था नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये मूल मंत्र को पकड़ा और आज मौज में है। हाँ। आपके जीवन में अगर ये घटनाएं नहीं घटती तो क्या आप जुड़ जाते?
घटनाएं घटती। हमारी एक साइकिल चोरी हो गई थी संभल के अंदर, जो गोष्ठी हुई थी उसकी कृषि विभाग की, उसमें साइकिल चोरी होगी, नई साइकिल मिल गई। साइकिल चलाते चलाते एक दिन हो गए, अब के जीवन में उसमें दिवाली के दिन, धनतेरस वाले दिन नई मोटरसाइकिल मिल गई लूना। और इससे क्या हो सकता है फिर? अच्छा, दम पर जो दिन पे दिन मतलब हाँ। कृपा बरस रही है। कृपा बरसती रही चलो, तो बहुत हमें अच्छी विश्वास बात है। हुआ कि हाँ परमात्मा के अंदर शक्ति है। अच्छा, बहुत अच्छी देखो, ये यहाँ जो आस्था है, यहाँ के जो महापुरुषों की आस्था है वो बहुत ही मजबूत है। ये किसी के दबाव में नहीं है, किसी के दबाव में रह करके नहीं बोल रहे, और इनके अंदर जो विवेक विराजमान है, जो यहाँ जो नारायण साकार हरि हैं, वो इनके अंदर विवेक ठूंस रहे हैं, विवेक भर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो उनके अंदर भी ऐसे ही महापुरुष, संत महापुरुषों के अंदर ऐसे ही जानकारी है, और अपनी जो जानकारी है वो खूब जितनी है उतनी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बहन जी और आई हुई हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर उनका कैसे आना हुआ और कैसे उनका जुड़ना हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका यहाँ पर जो इस प्रवास कुटिया है सराय सिकंदर में मौजूद है, ये किसकी प्रवास कुटिया है? आपने कैसे यहाँ आना हुआ? हमें एक बहन जी ने बताया था। हमारी मम्मी बहुत परेशान रहती थी कि मतलब मैं बहुत परेशान रहती हूँ। एक बहन जी के घर पे गई थी तो उन्होंने उन्हें बताया था कि हम वहाँ जाते हैं नारायण हरि की दरबार पे। तो उन्होंने कहा था बहन जी हमें भी बता दो इनके बारे में। का अच्छा कि इनका कोई वो नहीं है, सिर्फ इनके मूल मंत्र में ही सब कुछ है। इनके मूल मंत्र में अगर नाम ले लो आप अपने हृदय से, तो उनके मूल मंत्र से ही सारे दुखों का निवारण होता है। कौन सा है मूल मंत्र? मूल मंत्र पूरा बताइए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी मूल मंत्र को जप करके हमारे शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं। आपका जो आपका मतलब कोई जैसे यहाँ आप आई हो तो क्या श्रद्धा लेके आई हो? श्रद्धा यही है कि उन्होंने हमें ये मूल मंत्र दिया और इस मूल मंत्र को हमने जपा और हमें फ़ायदा मालूम पड़ा। हमारी मम्मी बहुत बीमार रहती थी तो उन्होंने यहाँ दर पे आई हूँ, फिर उन्होंने आना जाना उनका रहा, फिर वो ठीक हो गई यहीं से। देखो, यहाँ जो चाहे बहन हो भाई हो कोई भी हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो यहाँ के मूल मंत्र का है। और मूल मंत्र पूरा शुद्ध नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हर यहाँ के जो भी महापुरुष हैं उनकी जुबान पर रट चुका है और बहुत ही प्यार के साथ और अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध करके बहुत ही शांतिपूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं और बार बार, और इसी मंत्र से हर दुख का निवारण होता है, बड़े से बड़ी परेशानियों का निवारण होता है यहाँ पर। और हमारे इन्होंने संत महापुरुष महात्माओं ने बताया इसके बारे में कितनी इस मंत्र में पावर है और कितनी इसमें शक्ति है। ये जो मंत्र है साकार हरि परमात्मा ने इनके मूल मंत्र हर घट में बैठा दिया है। अब हम और भी यहाँ महापुरुष हैं, ये अंदर ग्राउंड भी बना हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रसोई भी बनी हुई है। यहाँ पर जो महापुरुष रहते हैं वो यहाँ टोटल, ये पीछे का जो प्रवास कुटिया बनी हुई है, यहाँ पीछे का ग्राउंड है। यहाँ पर ये महापुरुष और भी हैं। ये देखो महापुरुष यहाँ पे भी है, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा जी, जी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर हैं, आपकी कोई सेवा मिली हुई है यहाँ पर या किस तरीक़ा से आप जुड़े हुए हैं? हम जब परमात्मा भैंतरी फाटक पर आए थे तब हमको बहुत बीमारी थी, आई समझ में बहुत, और हमारे गांव वाले बहुत जाते थे। तो उन्होंने कहा चाचा तुम यहाँ आ जाओ और भैंतरी फाटक परमात्मा आ रहे हैं, सब आ जाएंगे। और परमात्मा जब भैंतरी फाटक पहुँचे और हमने अपनी पतबहू से कही बेटा चलो, वे बहुत खेलती थी, वो बाटे में बहुत खेलती थी। तो मतलब खेलती थी? हाँ। क्या खेलती? ऊपर का साया था। अच्छा, ऊपर का सावा का छा, या भूत प्रेत का साया था? भूत प्रेत का, हाँ ऊपर साया, भूत प्रेत का छाया था। हाँ, वो हमारे कहने से आ गई। जब वहाँ आई और परमात्मा का नमन करके बैठी और उसको खेलन दो, बोले परमात्मा यहाँ आसन लगा के बैठ गई हो, मैं किसी के बस में नहीं आया जो आप बस में कर लिए। वो नारायण हरि हैं, जगत के रचयिता हैं, पूरे संसार के स्वामी हैं।
वो धराधाम पे आए हुए हैं, कोई मानो या मत मानो, जो हमें फ़ायदा हुआ वो हमको आप बता रहे हैं। अच्छा, सबसे ही हम जुड़े। कहाँ रहते हैं ये? हम बेहतरी फाटक पर। यहाँ पर और भी हम महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। जी यहाँ पर आप जो यहाँ प्रवास कुटिया पर तैनात हैं, तो क्या आप कमेटी के सदस्य हैं या आप कुछ सेवादार हैं? यहाँ कोई सदस्य नहीं है, सब सेवादार हैं जो यहाँ रहते हैं, उनकी कमेटी करती है देखभाल। अच्छा, कितने महापुरुष यहाँ पर रहते हैं? हैं कुछ 6-7। 6-7। अच्छा, दिन रात रहते हैं? हाँ, रात दिन रहते हैं। एक बात बताइए ताऊ जी, आप उम्र में जाना है और ये जो प्रवास कुटिया बनी हुई है वो कौन सी सन में बनी हुई है? ये सन 1912 में बनी है। 1912 में ना 2012 2012 में बनी हुई है। अच्छा, इस प्रवास कुटिया का नाम प्रवास कुटिया ही क्यों रखा? प्रवास कुटिया ये रखा गया कि वो नारायण साकार हरि परमात्मा हैं, वो उनका ही प्रवास है ये। जब वो आते हैं तो इसी में ठहरते हैं। अच्छा, नारायण साकार हरि परमात्मा कौन है? नारायण साकार हरि परमात्मा वो हैं जगत के रचयिता हैं, संसार के स्वामी हैं, ना कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं, उनको नारायण साकार हरि कहते हैं, वो है। अच्छा, उन्होंने हमने जाना है, हमने पहचाना है, इसलिए हम कह रहे हैं। उनका कोई मूल मंत्र? मूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। वो भी सनातन से जुड़े हुए हैं? सनातनी है बिल्कुल सब। आप भी? सभी, हाँ बिल्कुल सनातन। सनातन कितना पुराना है? सनातन को जी मानव धर्म है, वही सनातन है। मानव धर्म ही सत्य है और मानव ही धर्म रहेगा और कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, इस प्रवास कुटिया का नाम प्रवास कुटिया ही क्यों रखा है, ये दोबारा से आप बताने? प्रवास कुटिया इसीलिए रखा गया, इस पर प्रवास कर रहे हैं हम लोग, और हमारे नारायण साकार हरि आते हैं वो भी प्रवास यही करते हैं, इसलिए प्रवास है। किसी घर नहीं जाते, किसी घर नहीं ठहरते, ये बनवाई प्रवास कुटिया इसीलिए है। अच्छा, यहाँ कोई दान पेटी? दान पेटी यहाँ कुछ नहीं लिया जाता भाई मेरे, यहाँ दान पेटी कुछ नहीं है। यहाँ तो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, वही हमारी देख रेख करते हैं, वही हमारा खाना पीना चलाते हैं। अच्छा, और ताऊ जी यहाँ पर एक हमने देखी थी बाहर बस भी खड़ी है, एक टूटी हुई, उसका क्या महत्व? क्यों वो बस टूटी हुई क्यों पड़ी है, खड़ी है? पहले जो सत्य का साथ होता था तो उसमें बच्चे जाते थे जो साथ रहते थे प्रभु के, अब वो नहीं जाते हैं, अब कोई अकेले रहते हैं वो। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं नारायण साकार हरि परमात्मा, ये कहाँ रहते हैं? उनका कोई ठिकाना नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, वो तो ऐसे रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो घट-घट के स्वामी है, हर घट-घट में रहते हैं सब। यहाँ आपकी क्या आस्था हुई, आपका क्या मन हुआ, आपने क्या मन बनाया जो आप यहाँ पर इस दर पे आए? भैया सत्य का साथ करते करते हमें ये पता चल गया ये नारायण साकार हरि परमात्मा है, इसलिए हमारी आस्था टिकी हुई है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सत्य का साथ क्या है? सत्य का साथ जो हमारे नारायण साकार हरि देते थे, सत्य का साथ करते थे। बहादुर नगर इनका जन्म हुआ है और वहाँ पर जो ज़मीन है उनकी जायदाद है, वहीं सत्य का साथ करते थे, वहीं हम जाते थे, वहीं से हमने जान पहचान हो गई है कि ये सत्य का साथ करते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा है। अच्छा, इनकी जन्मभूमि कहाँ है? कहाँ जन्म? बहादुर नगर है। बहादुर कहाँ पड़ता है ये सोरों में उसमें कासगंज, जनपद कासगंज। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए, अगर कोई भी महापुरुष आना चाहे यहाँ पर तो कैसे आ पाएगा? यहाँ आने के तो यहाँ आते ही हैं, महापुरुष आते हैं, नमन करते हैं यहाँ पर, और कोई आना चाहता है तो अपने शाम तक रहता है, चले जाते हैं। कितनी मान्यता है यहाँ की? मान्यता इतनी है, जिससे भला होता है वो आता है, जिससे भला नहीं होता है वो नहीं आता है। अच्छा, हमारे यहाँ बीमार आते हैं, जिन पर साया होता है भूत प्रेतों का, वो आते हैं यहाँ और अपना कल्याण कराते हैं आके, और क्या करते हैं। यहाँ कोई सत्संग भी होता है क्या? नहीं, अभी सत्संग नहीं है, सत्संग होगा, खत्म हो गया है, होता था पहले होता था। अच्छा, यहाँ जो आने वाले जो महापुरुष हैं, जो आप बताया था कि भूत प्रेत का साया होता है, वो भी ठीक हो जाते हैं, क्या उनसे कोई डिमांड, कोई रुपया? नहीं, कोई नहीं, पैसा पाई कुछ नहीं, चढ़ावा है ही नहीं भाई, फूल बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ भी नहीं है, फिर भी ठीक हो जाते हैं। फिर भी ठीक होते हैं यार, आस्था ठीक हुई, परमात्मा है यार, वैसे ही ठीक होते रह जाते हैं, कोई आदमी तो नहीं है।
परमात्मा की जिन पे कृपा जो आदिम मानेंगे उनका भला होता ही नहीं है, अच्छा। और जो परमात्मा के उनका भला होता है यहाँ पर। तो यहाँ जैसे हम अपने अपने हिंदू समाज में अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार जिसमें टिके हुए हैं, क्या ये चमत्कार भी दिखाते हैं? भैया यहाँ हिंदू मुस्लिम सिखाए कुछ है ही नहीं, यहाँ मानव धर्म है सिर्फ, और मानव धर्म मानते हैं हमारे प्रभु। इनके यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, मानवता ही है बस, सिर्फ मानवता ही सिखाते हैं हमें। तो चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, सभी आते हैं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो नहीं आता हो। यहाँ कोई जाति पात नहीं, कोई जाति पात भेद नहीं है। बता दिया आपको कि मानवीय धर्म था, है और रहेगा, ये है सत्य। जो मानव को ना जाने, जो मानव को ना जाने, वो धर्म को क्या पहचाने? ये मानवता की पहचान नहीं है, हैं जी? मानवता की पहचान नहीं तो वो धर्म को क्या जान सकता है?